हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से अपना इंग्लिश का डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश के डिक्टेशन में कल हम लोगों ने सेफ्टी रूल्स के बारे में लिखा था, उसी सीरीज़ को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग कुछ और नई बातें लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपने इंग्लिश की कॉपी, पेंसिल, पेन, इरेजर लेके आ जाइए, जिससे कि हम लोग इंग्लिश का डिक्टेशन स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना इंग्लिश का डिक्टेशन। तो लिखिए आज आप लोग, हाँ लिखिए, we should never play we should never play हाँ लिखो बेटा, we should never play with sharp objects. We should never play with sharp objects. We should never play with sharp objects such as knife, comma, scissors or blade, full stop. We should never play with sharp objects such as knife, comma, scissors or blade, full stop. फिर से बोलें, ठीक है, चलिए एक बार और टेली कीजिए। We should never play with sharp objects such as knife, comma, scissors or blade, full stop. और आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है कि अगर किसी को पता हो कि सीजर्स का सिंगुलर क्या होता है, ठीक है, सीजर्स का सिंगुलर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे लिखिए, इफ वी हैव टू यूज, लिखिए इफ वी हैव टू यूज, if we have to use scissors, if we have to use scissors for some school work, comma, if we have to use scissors for some school work, comma, we should take the help of, write down, we should take the help of elders, full stop. We should take the help of elders, full stop. If we are not careful, if we are not careful, comma, if we are not careful, comma, we may get hurt, full stop. We may get hurt, full stop. If we are not careful, comma, we may get hurt, full stop. हाँ आगे लिखिए, we should never touch, लिखिए we should never touch a fan switch, comma, we should never touch a fan switch, comma, we should never touch a fan switch, comma, light switch, fan switch, comma, light switch or any other electric switch, or any other electric switch. We should never touch a fan switch, comma, light switch or any other electric switch with wet hands or with bare feet, full stop. With wet hands or with bare feet,
फुल स्टॉप। बेयर फीट मतलब जिसमें आपने स्लीपर्स नहीं पहनी होंगी, ठीक है, यानी विदाउट स्लीपर्स आपको नहीं टच करना है, ठीक है। तो हम लोग पूरा अपना पैराग्राफ एक बार फिर से टैली करते हैं। वी शुड नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज knife, comma, scissors or blade, full stop. If we have to use scissors for some school work, comma, we should take the help of elders, full stop. If we are not careful, comma, we may get hurt, full stop. We should never touch a fan switch, comma, light switch or any other electric switch with wet hands or with bare feet, full stop। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग अपना इंग्लिश का डिक्टेशन फिनिश करते हैं और अब हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जल्दी से अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए जिससे कि हम लोग हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करें। और हिंदी के डिक्टेशन में कल हम लोगों ने गेंद और बल्ले पे एक स्टोरी लिख रहे थे और उसी स्टोरी को आज भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, कल हम लोगों ने लास्ट लाइन जो लिखी थी वो लिखी थी, गेंद कुदकती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई, पूर्ण विराम, है ना। इसके आगे सब हम आज हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखिए, बल्ला उसे ढूंढता रहा, बल्ला उसे ढूंढता रहा, कॉमा, ढूंढता रहा, पूर्ण विराम। बल्ला उसे ढूंढता रहा, कॉमा, ढूंढता रहा, पूर्ण विराम। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, पूर्ण विराम। हाँ लिखो बेटा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, पूर्ण विराम। अंधेरा घेरने लगा, पूर्ण विराम। फिर से पूरा रिपीट करें, ओके। आप लोग टैली कीजिए। बल्ला उसे ढूंढता रहा, कॉमा, ढूंढता रहा, पूर्ण विराम। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, पूर्ण विराम। अंधेरा घिरने लगा, पूर्ण विराम। हाँ आगे लिखिए, गेंद खुश थी, गेंद खुश थी। लिखिए आगे, गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है, पूर्ण विराम। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है, पूर्ण विराम। और आगे लिखिए, बल्ला निराश होकर लौट चला, पूर्ण विराम। बल्ला निराश होकर लौट चला, पूर्ण विराम। बल्ला निराश होकर लौट चला, पूर्ण विराम। और आज की कुछ लास्ट लाइन्स लिखिए। तभी गेंद ने झाड़ी में से, तभी गेंद ने, तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, डैश। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, डैश, मैं यहाँ हूँ, पूर्ण विराम। मैं यहाँ हूँ, पूर्ण विराम। आओ मुझे ले लो। मैं यहाँ हूँ, पूर्ण विराम, आओ। उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। मैं यहाँ हूँ, पूर्ण विराम, आओ, कॉमा, मुझे ले लो, पूर्ण विराम। जनरली बैट बॉल के गेम में ऐसा होता नहीं कि गेंद कभी बोलेगी, ठीक है। तो एक फनी स्टोरी है। और आगे लिखिए लास्ट लाइन्स। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से, बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया, पूर्ण विराम। बल्ले ने, हाँ लिखिए, बल्ले ने
उसे झाड़ी के बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया पूर्ण विराम। गेंद ने कहा डैश, गेंद ने कहा डैश, देखो कॉमा अब मुझे मारना मत पूर्ण विराम। गेंद ने कहा डैश, देखो कॉमा अब मुझे मारना मत पूर्ण विराम। तो यहाँ पर हम लोग का हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश होता है। एक बार हम लोग पूरा डिक्टेशन फिर से टैली करते हैं। आप लोग टैली कीजिए। बल्ला उसे ढूंढता रहा कॉमा ढूंढता रहा पूर्ण विराम। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई पूर्ण विराम। अंधेरा घिरने लगा पूर्ण विराम। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है पूर्ण विराम। बल्ला निराश होकर लौट चला पूर्ण विराम। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा डैश, मैं यहाँ हूँ पूर्ण विराम। आओ कॉमा मुझे ले लो पूर्ण विराम। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया पूर्ण विराम। गेंद ने कहा डैश, देखो कॉमा अब मुझे मारना मत पूर्ण विराम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा हिंदी का डिक्टेशन फिनिश होता है और हमने जो भी बोला है वो आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने हिंदी और इंग्लिश के डिक्टेशन को टैली करें और कोशिश करें कि आप लोग स्पीड पे लिखें और बिना पॉज करे लिखें। ठीक है, जिससे कि आपकी लिखने की एबिलिटी इंक्रीज होती रहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।